गुड इवनिंग आप सभी को। सेरतिन का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी आयत पे दिया हुआ है, इससे पहले हम बार के क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि किया है। एक्स दिया हुआ पे मतलब कितना परसेंट वृद्धि किया है कि आयत का क्षेत्रफल जो है 80% बढ़ गया। ठीक है, अब आयत की लंबाई में जो है 40% बढ़ा रहा है और चौड़ाई में कितना परसेंट बढ़ा रहा है कि आयत का लंबाई जो आयत का क्षेत्रफल जो है 80% बढ़ गया। तो पूछ रहा है चौड़ाई का वृद्धि प्रतिशत क्या है, यानी चौड़ाई कितना परसेंट बढ़ा है, ये क्वेश्चन में जानना चाह रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ये होगा लंबाई गुना चौड़ाई। वृद्धि से पहले भी आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुना चौड़ाई होगा, वृद्धि के बाद भी लंबाई गुना चौड़ाई ये होगा। क्षेत्रफल फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला सेम ही रहता है। तो यानी हम लिखते हैं यहाँ पे कि वृद्धि से पहले क्या चीज़? वृद्धि से पहले आयत का क्षेत्रफल, वृद्धि के बाद आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई को L लिखते हैं, चौड़ाई को P1। ठीक है, वृद्धि से पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वृद्धि के बाद भी लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ठीक है, 2 दिया, इसका मतलब वृद्धि के बाद वाला है। तो क्षेत्रफल जो इसका हो जाएगा, क्षेत्रफल लिखते हैं इसका हम, क्षेत्रफल 1 में क्षेत्रफल 2। वृद्धि से पहले लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, वृद्धि के बाद लंबाई गुना चौड़ाई होगा। फार्मूला में कोई दिक्कत ना है, बराबर क्षेत्रफल 1 में क्षेत्रफल 2। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल में क्या क्या है, मतलब लंबाई में चौड़ाई में क्या क्या किया है। लंबाई में 40% बढ़ाया है, लंबाई में 40% बढ़ाएगा तो लंबाई 40% मतलब होता है 2/5। 40% मतलब 2/5। लंबाई बढ़ाया है 40%। मूल मान इसका पहले का लंबाई होगा 5, बीच नीचे वाला जो होता है वो स्टार्टिंग मान होता है। मूल इसका लंबाई होगा 5, मूल लंबाई होगा इसका 5। 40% बढ़ा है, 5 का 40% 2 होगा, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा 7। चौड़ाई में नहीं है पता कि चौड़ाई में क्या हुआ नहीं हुआ, कह रहा है X% वृद्धि हुआ है, तो चौड़ाई को सही छोड़ देंगे B1 में B2। चौड़ाई पता नहीं चौड़ाई कितना बढ़ा है नहीं घटा है, तो B1/B2 ही रखते हैं। क्षेत्रफल कह रहा है 80% बढ़ जाता है, 80% होता है 4/5। क्षेत्रफल हो जाएगा 80% मतलब होता है 4/5। तो पहलू का क्षेत्रफल होगा और उसमें 80% बढ़ा, यानी 4 बढ़ा है, और 5 का 80% 4। तो मूल उसका क्षेत्रफल स्टार्टिंग क्षेत्रफल जो होगा वो 5 होगा और 4 बढ़ा है, बढ़ के कितना हो गया होगा? क्षेत्रफल पहले 5 होगा और बढ़ के 9 हो गया होगा, 5 4 9 हो गया होगा। तो यहाँ से हमको निकालना है चौड़ाई का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, यानी B1/B2 निकालना है। उसके अकॉर्डिंग हमको वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ से अगर हम B1 निकालते हैं, B1 बराबर हो जाएगा ये 5 पहले वाला, आई 5 इन्ने वाला, 5 B1 बराबर 5। तो B1 बराबर हो जाएगा 5 9 का गुना में, यानी आ जाएगा भाग में, तो B1 हो जाएगा 1। यहाँ से B2 निकालते हैं, B2, तो B2 बराबर हो जाएगा 7, B2 बराबर 9, तो B2 बराबर हो जाएगा 9/7, तो B2 बराबर 9/7। यहाँ से B1 और B2 का रेशियो हो जाएगा 1:9/7। यहाँ से B1 अनुपात B2 जो होगा 1:9
9/7। तो यहाँ से अनुपात हम जो जानते हैं कि अनुपात में क्या होता है, बराबर करना होता है। एलसीएम 7 ही होगा इसका, तो इधर 7 से गुना हो जाएगा, आके इधर 7 से गुना हो जाएगा, तो 7/9 हो जाएगा। B1/B2 हो जाएगा 7/9। तो यहाँ से हो जाएगा B1/B2 हो जाएगा 7/9। क्या ऐसा इसलिए होता है कि नीचे वाला जो भी है इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो नीचे वाला जो भी रहता है उसको लघुत्तम लेके दोनों में गुना करते हैं। तो 1 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो 7 होगा, इसमें 7 से गुना करेंगे, इसमें भी 7 से गुना करेंगे। इसका लघुत्तम 7 होता है, तो यहाँ 7 से गुना इसमें भी करेंगे, 7 से गुना इसमें भी करेंगे, ये कटिए जाएगा। आई 7 एकम 7 हो गया, आई 9 का 9 हो गया। तो B1/B2 क्या हो गया, 7/9 हो गया। तो B1 हो गया 7 और B2 हो गया 9। वृद्धि हुआ इसमें 2 का, चौड़ाई में जो है वृद्धि हुआ है 2 का, कितना से, 7 से। तो 2/7 वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे यहाँ से, तो 100 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 1/7 होता है 14.28, 2/7 हो जाएगा 28.56%। यानी चौड़ाई में जो वृद्धि प्रतिशत होगा वो 28.56% होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको सब मिलेंगे और सब क्वेश्चन अच्छा मिलेगा। लंबाई 40% बढ़ाया तो लंबाई 5 से 7 हो गया। चौड़ाई में पता नहीं था क्या बढ़ाया नहीं बढ़ाया, तो B1/B2 ही लिख के छोड़ दिए। क्षेत्रफल 80% बढ़ाया तो 4/5, 5 पहलू का और 4 बढ़ा है तो हो गया 9। यहाँ से B1 निकालेंगे तो B1 बराबर हो जाएगा 5, एनो का 5 नहीं आ जाएगा, तो 5 गया 1 के, तो B1 हो जाएगा 1 और B2 हो जाएगा 9/7, तो B2 9/7। यहाँ से B1/B2 1/9/7, 7 गुना के दोनों तरफ, तो इन्हें 7 गुना 1 7 है, 9 खाली आ गया, 7 घटिए गया था। तो B1/B2 जो हो गया 7/9 हो गया। वृद्धि हुआ 2 का 7 में, 1/7 14.28 होता है, और 2/7 28.56% हो जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, सेट 2 का 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन भी बहुत है इसमें, धीरे करके वो ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में तो सपोर्ट करिए, घटेगा नहीं कुछ। मेहनत होता है इसमें, ऐसे देख के इसको स्क्रॉल कर देना होता है, मेहनत है, उसको थोड़ा सा हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।